हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का जो चैप्टर है वो है काल। काल से आप लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। काल क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मुख्य रूप से काल तीन प्रकार के होते हैं, ठीक? वर्तमान, भूत और भविष्य। हिंदी में काल के भेदों जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य के भेदों की संख्या अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि तीन ही भेद होते हैं काल के, ठीक है? सो देखो भाई, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में काम का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। होना पाया जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, अभी है पढ़ा रही हूं, है ना? हूं, रही हूं। तो जैसे राम पढ़ता है, मोहन खेल रहा है ना? वर्तमान काल के भी भेद होते। एक होता है सामान्य वर्तमान काल जिसमें मोहन पत्र लिखता है। एक अपूर्ण वर्तमान जिसमें वो लिख रहा है, लिख रहा है। संदिग्ध वर्तमान जिसमें वो लिखता होगा। क्या है? मोहन पत्र लिखता होगा, संदिग्ध। मोहन पत्र लिख रहा है, अपूर्ण वर्तमान। मोहन पत्र लिखता है, सामान्य वर्तमान काल है। क्लियर हुआ? वर्तमान काल जिसमें काम का वर्तमान समय में होना पाया जाता है वो वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भेद आपने देखे थे, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल दूसरा आपका यहाँ पर क्या है? प्रकार है भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय में होना पाया जाता है, बीते समय में होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक? पहला होता है सामान्य भूत। सामान्य भूत कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाता है। अब जब कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए, जैसे राम गया, वर्षा हुई, यानी कि वर्षा हो गई है ना? काम समाप्त हो गया है। तो वो आपका लिसन सामान्य सामान्य भूत में क्या होता है? कार्य का बीते हुए समय में होना पाया। जैसे राम गया और वर्षा हुई। राम गया एक सेंटेंस, ये वो चला गया यानी कि वो हो गया है काम। वर्षा हुई यानी कि हो चुकी है, ठीक है? वहां होता है सामान्य भूत। एक होता है आसन्न भूत। कौन सा? आसन्न भूत में क्या होता है? आसन्न भूत जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो। जैसे राम गया है, गाड़ी गई आई है। राम गया है, दूसरा सेंटेंस गाड़ी आई है, यानी कि अभी अभी होकर के वो गई है। एक है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत मतलब जब काम भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुका है। जैसे मोहन आया था, दीपक ने पत्र लिखा था, तो वो पूर्ण भूत। एक होता है संदिग्ध भूत, जब बीते समय में कार्य के होने या ना होने का संदेह हो। जैसे मोहन आया होगा पर संदेह है, आया होगा या नहीं आया होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ आया होगा। वर्षा हुई होगी लेकिन कंफर्म नहीं है कि हुई होगी, है ना? तो वहां संदिग्ध हो जाता है। अपूर्ण भूत भी होता है जब बीते समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है। राधा पत्र लिख रही थी, है ना? तो लिख रही थी, वहां अपूर्ण भूत। हेतु मत भूत, भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी कारण वश न हो पाना या क्रिया किसी कारण पर आधारित हो, वो हेतु मत भूत है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि आज हम पढ़ते तो पास जरूर होते, है ना? यदि वह आता तो मैं चाहता, यदि आज हमने मेहनत की होती तो आपका सिलेक्शन वहां हो गया था। तो कल को आपको ये ना कहना पड़े, इसलिए आज आपको करना होगा। भविष्य काल, भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की संभावना हो, क्रिया का बोध होता है। जैसे सोहन खेलेगा, भविष्य। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, मोहन पत्र लिखेगा। संभाव्य, संभव है मोहन पत्र लिखे। हेतु मत भविष्य में मोहन बोले तो मैं लिखूं, ठीक है? तो ये आपके काल। अब करो आंसर। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है क्या? मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा?
मोहन ने पढ़ा होगा। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? संभाव्य। लड़की जाए, हो सकता है कि वो जाए, है ना, संभाव्य भविष्य का। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? बताओ। भूतकाल के मैंने आपको बताए थे, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। ऑप्शन बी। कौन से? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? तो वहां मैं खाना खा चुका था, यानी का काम हो चुका था। जब काम भूतकाल में हो गया हो कंप्लीट, वहां होता है पूर्ण भूत। राम ने खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है, कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 7 ए संदिग्ध भूत है। खाया होगा, कंफर्म नहीं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल किस में है? क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खाना खा रहा था, थी, यानी कि मोहन आया था, दीपक ने पत्र लिखा था, तो कौन सा हो जाएगा 9 का? सी, अपूर्ण। वह खा रहा था, है ना, खा रहा था, लेकिन खा लिया ऐसा तो नहीं है कि उसने खा ही लिया है, खा रहा था, है ना। तो लिख रही हो, काम भी हो रहा हो, मतलब चल ही रहा हो, कंप्लीट नहीं, तो वहां पर होगा आपका अपूर्ण। और पूर्ण में क्या होता है? जब काम हो चुका हो। मोहन आया था, दीपक ने पत्र लिखा था। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल में कौन सा है? जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है, अभी अभी खाया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे सोकर उठे हैं, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक, वो सोकर उठ चुके हैं, यानी कि वो काम हो गया। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है कौन सा? राम घर गया था, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानना है। ऑप्शन डी, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की क्या करें? पहचान करें। पीटा था, कंप्लीट हो चुका है पीटने का काम। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के ऑप्शन बी 3 बताया था। कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। संभव है कल मैं ना जाऊं, संभव है कल मैं ना आऊं, इस वाक्य की पहचान करें। संभाव्य, संभावना है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। राजेश आए तो राम जाए, तो वहां पर कौन सा होगा? मोहन बोले तो मैं लिखूं, हेतु हेतु मत, भविष्य, भविष्य होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, यह हो जाएगा ऑप्शन बी 18 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करनी है। पूर्ण वर्तमान। लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन डी, हेतु हेतु मत। वह आया हो, वाक्य की पहचान करें। वह आया हो यानी कि संभावना है, संभाव्य। तो ये आपके काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर थे, इनको आप आंसर दीजिएगा।
करिएगा। आई होप कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं एक्स्ट्रा फैक्ट वो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वाच्य, और वाच्य भी आपने कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आपने सुना होगा, तो इनको आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिंक देखेंगे और फिर आगे आपके चैप्टर इस तरह से चलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके बाद आपका चैप्टर जो होगा वो हो जाएगा वाच्य। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।